नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में गरजी मायावती, कांग्रेस और सपा के साथ भाजपा पर साधा निशाना। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती सोमवार को मुरादाबाद पहुंची और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मायावती ने कहा कि बसपा बिना किसी गठबंधन के सर्व समाज के अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा का मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। सपा ने मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले मुरादाबाद में मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट काटकर हिंदू प्रत्याशी को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार पर संकीर्ण सांप्रदायिक देश विरोधी नीतियों की आलोचना की। कहा कि धर्म व जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, इसलिए अब भाजपा सरकार को हटाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जुमलेबाजी करते हैं। इन लोगों ने विकास का 1/4% भी काम नहीं किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार सरकार बनने की उपलब्धि गिनाई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारे शासनकाल में अपराधी डरते थे और उन्होंने मीडिया के ओपिनियन पोल व सर्वे पर भरोसा न करने की नसीहत दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, बसपा की सरकार बनने पर सबका विकास करेगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कटाक्ष किया। इस दौरान बसपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। आर्थिक सहयोग से भी ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संघर्ष चलाती हैं तथा चुनाव आयोजन चलाती है, जिनका काफी कुछ खुलासा बोर्ड की आयोग से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी के सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी एक जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज जैसे खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आगे नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में पिछले काफी वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण की अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनिया सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के
लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब दयनीय बनी हुई है। इसकी जानकारी आप लोगों को भी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इसकी काफी कुछ जानकारी है। इतना नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है।